हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी परीक्षा में पूछे गए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एकदम बेसिक तरीका बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है आज दोस्तों आयतन चैप्टर से, और क्वेश्चन एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में 2 बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घन के आयतन का उसके अंतःगोले का आयतन से अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, मैं इसको आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये दोस्तों एक घन है। देखिए, घन तो कुछ इस प्रकार बनता है। ये आपका एक घन है, और घन के अंदर कह रहा है ना अंतःगोले। इस घन के अंदर दोस्तों एक गोला है जो कि इस घन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। एक घन के अंदर गोला रखा हुआ है, और वो आपसे कह रहा है घन के आयतन, यानी कि घन का आयतन और इसके अंतःगोला, यानी कि जो इसके अंदर गोला रखा हुआ है उस गोले का आयतन का दोनों का अनुपात क्या होगा। घन का आयतन और इसके अंदर जो गोला रखा हुआ है उसके आयतन का आपको अनुपात बताना है। तो देखिए, डायग्राम कुछ इस प्रकार है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दूसरा डायग्राम बनाऊंगा। देखिए, ये है आपका एक घन। याद रखिएगा, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। क्या? घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है दोस्तों? बराबर होती है। और इस घन की भुजा को हम ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए बनाकर। ये भी ए होगी, ये भी होगी, ये भी ए होगी। अब देखिए, एक उसने कहा इस घन के अंता गोले, यानी कि इसके अंदर एक गोला बनाया गया है, या फिर आप कह इसमें एक गोला रखा हुआ है। देखिए, इसके अंदर एक गोला रखा हुआ है। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे कह रहा है घन के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, ये दूरी देखिए, ये दूरी कितनी है? ए। तो ये भी ए होगी, यानी कि गोले का व्यास है। ये क्या है? ये गोले का व्यास है। यहाँ परिधि से लेके परिधि तक की दूरी गोले का व्यास होगा। तो ये जब ये वाली दूरी ए है तो ये भी तो ए होगी। तो गोले का व्यास क्या हो गया? ए हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये गोले का व्यास ए है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? गोले की त्रिज्या क्या होगी? व्यास का आधा, यानी कि a/2। अच्छा, इतना आपको समझ आया। अब देखिए, पहले हम निकालेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है दोस्तों? ए क्यू, यानी कि भुजा का 3 बार गुणा, या भुजा का क्यू कह सकते हैं आप, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू। तो घन का आयतन तो आपके पास आ गया। अब हम बात करते हैं गोले के आयतन की। देखिए, गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है गोले का आयतन? 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए, त्रिज्या की आपको जरूरत है। त्रिज्या कैसे निकाली हमने? गोले का व्यास कितना है? ए। कैसे पता चला? जब ये वाली दूरी ए है, ये भुजा ए है, तो ये भी तो ए होगी। और गोले की त्रिज्या क्या होगी? व्यास का आधा। तो देखिए, आर की वैल्यू आपके पास क्या है? a/2। यहाँ रख देते हैं। देखिए, 4/3 पाई, आर की जगह रखेंगे हम a/2 का होल क्यूब, ठीक है। देखिए, इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं साइड में। 4/3 पाई ए क्यू अपॉन, देखिए 2 का क्यू कितना होगा दोस्तों? 8। आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं। देखिए, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा पाई ए क्यू अपॉन 3 दूनी 6। तो दोस्तों देखिए, आपके पास घन का आयतन आ गया ए क्यू, और गोले का आयतन कितना आया? पाई ए क्यू अपॉन 6। अब इन दोनों को हम अनुपात में रख देंगे। देखिए, तो घन का आयतन क्या है? ए क्यू है, अनुपात में इससे रख देंगे हम गोले के आयतन को, पाई ए क्यू अपॉन 6। देखिए, इसे आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अनुपात का मतलब होता है ये इसके बटे में है, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है? ये इसके बटे में है। तो देखिए, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इससे कट जाएगा एक बार। यहाँ क्रॉस गुणा कर सकते हैं हम। देखिए, 6 कम 6 अनुपात है पाई, ये बचा। तो आपका आंसर कितना रहेगा सही? 6/पाई, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आपने कैसे काट दिया और गुणा कैसे किया यहाँ पर। तो देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने आपसे क्या कहा? ये इसके बटे में है। अनुपात को हम कह सकते हैं कि ये बटे में लिखा हुआ है। तो देखिए, मैं बटे में लिख के आपको इसको सोल्व करता हूँ। देखिए, ए क्यू बटे में पाई ए क्यू अपॉन 6, ठीक है। इस पद को जब हम ऊपर ले जाएंगे इसके गुणे में, तो ये पलट जाएगा। देखिए, पलट जाएगा। जब इस पूरे पद को हम बराबर में इसके गुणे में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा। पलट गया। देखिए, पलटेंगे 6/पाई ए क्यू। अब काट के देखिए, ए क्यू से ए क्यू कट गया, कितना बचा? 6 पाई। और अब मैंने आपको क्या बताया?
बटे को आप अनुपात में लिख सकते हैं और अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया है, या आप डायरेक्ट यहाँ कह सकते हैं ए क्यू से ए क्यू कट गया एक बार, और 6 का मैंने यहाँ गुणा कर दिया, 6 कम 6 और कितना बचा 6:पाई। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा 6:पाई, ऑप्शन ए। और यदि आपको समझ नहीं आया तो मैंने आपको बेसिक तरीका भी बता दिया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन मैंने लिया है नाव धारा से, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम से, और क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 2012 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक मछुआ यानी कि मछुआरा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में नाव चला सकता है और 15 मिनट में वापस आ सकता है, तो उसकी धारा की गति कितनी होगी। देखिए दोस्तों, यदि आपसे धारा की गति कहे या धारा का वेग कहे, ये बात एक ही होती है, ठीक है। धारा की गति को ही हम धारा का वेग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो चालें हैं, कैसे है देखिए, पहले वो धारा के विपरीत गया, दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं। धारा के विपरीत गया और लौट के कैसे आएगा, वापस कैसे आएगा, धारा की दिशा में तो आएगा। तो हम देखिए दोनों चाल निकालते हैं इसकी। पहले हम निकालेंगे धारा के विपरीत चाल या विपरीत दिशा में चाल के लीजिए, इसे हम प्रेजेंट करते हैं दोस्तों y से प्रदर्शित करते हैं। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। डायरेक्ट तो आपको दे नहीं रखी, लेकिन उसने आपको हिंट दे रखी है। देखिए कैसे दिए हिंट, 2 किलोमीटर जा रहा है वो 20 मिनट में। फिर से समझिए, धारा के विपरीत दिशा में चाल, इसे हम y से प्रेजेंट करते हैं, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी जा रहा है वो धारा के विपरीत 2 किलोमीटर, और समय लग रहा है उसको 20 मिनट का। आंसर आपका आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये तो मिनट है, इस मिनट को हम बदलेंगे घंटा में। जैसे ही मिनट को घंटा में बदलेंगे तो यहाँ हम 60 से भाग दे सकते हैं, तो ये घंटे में बदल जाएगा। इस मिनट में 60 से भाग देंगे, ये घंटे में बदल जाएगा। देखिए इस पद को ऊपर ले जाएंगे इसके गुणे में, तो पलट जाएगा ये 2 गुणे 60/20। देखिए ये कट गया सिर्फ 3 बार, 3 दूनी 6, यानी कि चाल आ गई आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, धारा की विपरीत चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने इसको नीचे की तरफ नहीं करा सॉल्व, इस तरफ कर दिया, क्योंकि सवाल आपको यहाँ पर पूरा मुझे सॉल्व करके दिखाना है। तो धारा की विपरीत चाल आ गई। अब लौट कर आ रहा है, देखिए वापस आ सकता है 15 मिनट में, यानी कि अब धारा की दिशा में चलेगा। धारा की दिशा में चाल निकालेंगे, दिशा में चाल गया विपरीत में था, जब वापस आएगा तो दिशा में आएगा। तो धारा की दिशा में चाल, इसे हम x से प्रेजेंट करते हैं। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 2 किलोमीटर गया होगा, वापस ही तो 2 किलोमीटर आया होगा। 2 किलोमीटर गया और वापस 2 किलोमीटर ही तो आएगा, तो 2 किलोमीटर आपकी दूरी हो गई। समय कितना लग रहा है, 15 मिनट का। अब देखिए इस मिनट को हम बदलेंगे घंटे में, फिर से 60 से भाग दे देंगे। आगे सॉल्व करते हैं, इस पद को हम ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा गुणे में इसके। देखिए 60/15 सॉल्व करते हैं, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, यानी कि धारा की दिशा में चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, आपके पास धारा की विपरीत दिशा में चाल है 6 किलोमीटर और धारा की दिशा में चाल है 8 किलोमीटर। पूछ रहा है धारा की गति। धारा की गति कह लीजिए या धारा का वेग क्या होता है दोस्तों। देखिए मैं आपको बार बार फॉर्मूले दिखाता हूं जब भी मैं आपको धाराएं पढ़ाता हूं। देखिए धारा का वेग क्या होता है, v बराबर x माइनस वाई अपॉन 2। धारा का वेग कह लीजिए या गति कह लीजिए, v बराबर x माइनस वाई अपॉन 2। एक्स वाई क्या है दोस्तों, तो देखिए x होती है धारा की दिशा में चाल और y क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, वही तो हमने निकाला अभी। देखिए धारा की विपरीत दिशा में चाल निकाल ली और धारा की दिशा में चाल निकाल ली। पूछा क्या है, धारा की गति या फिर धारा का वेग कह सकते हैं हम, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं v से, और v बराबर क्या होता है x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, चलिए मान रखते हैं यहाँ पर x का मान कितना है 8 माइनस y का मान कितना है 6 बटे में 2। आगे सॉल्व करते हैं इसे, 8 में से 6 गया 2 बटे में 2। देखिए 2 से 2 कट जाए कितनी बार, एक बार, यानी कि राइट आंसर आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी x स्थान से y स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा को कितने
कितने कम समय लगेगा, यानी कि इस यात्रा को कितने समय कम लगेगा यात्रा तय करने में यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों दो स्थान है, एक है आपका x, दूसरा है y। तो एक रेलगाड़ी जब 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x से y तक जाती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। कितना? 4 घंटे का समय। यानी कि देखिए यहाँ पर चाल दे रखी है और समय दे रखा है, हम इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो देखिए दूरी निकालते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है दोस्तों? 55 और समय कितना है? 4 घंटे। देखिए ये किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये घंटे में। हमको कुछ भी चेंज नहीं करना, हम गुणा करेंगे डायरेक्ट। देखिए कितना होगा, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और हासिल की 2 यानी कि 22। तो हमारे पास दूरी निकल कर आ गई दोस्तों, x और y के बीच की दूरी कितनी है? 220 किलोमीटर। अब उसने क्या कहा, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। अभी चाल कितनी थी? 55 थी। यदि हम इसकी चाल को बढ़ा दें, कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कहने का मतलब है चाल को हम कर दें 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, तो इस यात्रा को मतलब 220 किलोमीटर की यात्रा, ये दूरी है, को तय करने में कितना समय कम लगेगा। देखिए चाल कितनी कर दी? 60 और दूरी कितनी है? दूरी वही 220 किलोमीटर, ठीक है ना। चाल कितनी कर दी? 5 किलोमीटर बढ़ा दी और दूरी कितनी है? वही x से y तक की, यानी कि 220 किलोमीटर। तो कितना समय कम लगेगा? तो देखिए हम यहाँ पर समय निकाल के देखते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। दूरी कितनी है? 220 और चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 के पार्ट से 11 बार, यानी कि 11/3, ठीक है दोस्तों। इसे हम सही बटे में कैसे लिखेंगे? सही बटे में इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 3 का भाग देंगे हम 11 में, 3 तिरका 9, 2 बचा। तो देखिए सही बटे में हम लिख देंगे इसको 3 सही 2/3। कितना समय लगेगा इसे? 3 सही 2/3। अब हमको बताना कि कितने मिनट कम लगेंगे। पहले लग रहे थे दोस्तों 4 घंटे, कितने? 4 घंटे। अब लग रहे हैं 3 घंटा और 2/3 घंटे का ये भाग है, इसे हम मिनट में चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इस 2/3 को हम मिनट में कैसे चेंज करेंगे? ये घंटे का भाग है ना, तो इसमें हम 60 का गुणा कर दें तो मिनट निकल के आ जाएंगे अपने। देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं 3 घंटा, और देखिए इसको कैंसिल करते हैं, ये घंटे का कुछ भाग है, ठीक है ना, घंटे का भाग है। तो इस घंटे को जब मिनट में चेंज करेंगे, यानी कि 60 में गुणा करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने मिनट लिखे हुए हैं। ये देखिए 3 दूनी 6, 20 का गुणा करेंगे 2 में, यानी कि 40 मिनट। अब ध्यान से देखिए, पहले उसको लग रहा था कितना? 4 घंटे। अब समय कितना लग रहा है? 3 घंटे 40 मिनट। पहले समय कितना लग रहा था? 4 घंटे समय लग रहा था, अब कितना लग रहा है? 3 घंटे 40 मिनट। यानी कि वो कितना समय बचा रहा है? उसका समय बच रहा है दोस्तों 20 मिनट का। कितना कम समय लग रहा है? 20 मिनट कम समय लग रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोविंद अपनी कुल यात्रा का 3/11 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। शेष 72 किलोमीटर बची दूरी बस के द्वारा तय करता है। उसकी कुल यात्रा किलोमीटर में कितनी है? तो दोस्तों में हम क्या कह देते हैं कि कुल यात्रा कितनी है? कुल यात्रा मैंने कह दी दोस्तों x है, ठीक है। अब उसने क्या कहा? अपनी कुल यात्रा का 3/11, यानी कि x का 3/11 वो रेलगाड़ी के द्वारा तय करता है। किसके द्वारा? रेलगाड़ी के द्वारा, ठीक है। कुल यात्रा x है और x का 3/11 वो रेल के द्वारा कर रहा है, ठीक है। फिर उसने कहा शेष 72 किलोमीटर बची दूरी बस के द्वारा करता है। तो देखिए हम बस के द्वारा दूरी निकाल सकते हैं। देखिए कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी कितनी है दोस्तों? x, और कुल दूरी में से अब रेलगाड़ी की दूरी घटा देंगे हम, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी घटा देंगे तो आपकी बस की दूरी निकल के आ जाएगी। देखिए घटाते हैं, कुल दूरी में से रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी घटा रहे हैं हम। देखिए 11 आ गया आपका एलसीएम, 11 कम 11, ये हो जाएगा 11x। इसकी जी 1 मान लीजिए, 1 का भाग जब 11 में देंगे 11 बार कटेगा ना, 11 का यहाँ गुणा कर देंगे 11x,
11 एकम 11, एक बार कटा, एक का इसमें गुणा कर दीजिए 3x, 11 में से 3 गया 8x/11। तो ये आ गई आपके बस के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है दोस्तों, शेष दूरी जो बची है उसने किससे की, बस से। शेष दूरी जो कि बची हुई है किसके द्वारा की, उसने बस के द्वारा, और वो कितनी है 8x/11। ठीक है, 8x/11 ये बची हुई दूरी है, शेष दूरी है, बची हुई कह लीजिए शेष दूरी किसके द्वारा की, उसने बस द्वारा। और यहाँ देखिए ध्यान से, शेष दूरी आपको दे भी रहा है वो कि शेष दूरी 72 किलोमीटर है जो कि बस द्वारा तय की गई। और यहाँ कितनी आई 8x/11, और ये कितनी है बची हुई दूरी 72। तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। तो देखिए बराबर करते हैं, 8x/11 ये भी शेष दूरी है जो कि बस से तय कर रहा है, और ये भी शेष दूरी है जो कि बस के द्वारा तय की जा रही है। कितनी दे रखी है 72। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 8 नाम 72, इस 11 का यहाँ गुणा हो जाएगा 9 में। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 99 किलोमीटर, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को हम देखेंगे पहले बेसिक तरीके से, और कोशिश करेंगे कि हम इसे शॉर्ट मेथड से भी करें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है। तो दोस्तों मैं आपसे कह देता हूं कि धनात्मक संख्या है आपकी x। ठीक है, धनात्मक संख्या क्या है x। क्या कहा उसने, धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर, देखिए इसमें से हम 4 कम कर देते हैं, 4 कम करने पर वह यानी कि संख्या, वह उसके व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा 1/x, व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। अब फिर से सुनिए इस कंडीशन को। देखिए किसी धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर, देखिए धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर वह यानी कि संख्या x की बात कर रहा है, वह उसके व्युत्क्रम का मतलब क्या है, x को हम लिख देंगे 1/x, यानी कि इसका उल्टा, व्युत्क्रम की 21 गुना हो जाती है, 21 गुना के बराबर हो जाती है। ठीक है ना, संख्या 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ तक तो हमने सवाल को बना लिया, अब इसे आगे सोल्व करते हैं। देखिए 21 का गुणा ऊपर हो जाएगा और इस x का गुणा इन दोनों पदों में होगा। देखिए पहले x का गुणा होगा यहाँ, ये हो जाएगा x², फिर होगा x का गुणा -4 में होगा -4x बराबर में कितना आएगा 21। इस 21 को उठा के हम बराबर के यहाँ लाएंगे, ये प्लस का है ना तो माइनस का हो जाएगा। देखिए x² -4x माइनस का 21 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो ये बन गई दोस्तों आपकी द्विघात समीकरण। अब देखिए द्विघात समीकरण सॉल्व कैसे करेंगे, 21 का गुणा करेंगे x² में, यानी कि यहाँ कोई संख्या हो तो हम देखते हैं यहाँ कोई संख्या है, यहाँ तो नहीं है, मान लीजिए 1 लिखी है तो 21 से कम 21। अब 21 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाने पर इस चिन्ह को देखा जाता है, 21 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाने पर 4 आए। तो देखिए क्या होगा 7 चौके 28, तो हम लिखेंगे x², 7 चौके 28, देखिए 7x - 4x -21 बराबर 0। देखिए 7 तिया 21 होगा इसका फैक्टर, 7 तिया 21 और घटाने पर कितना आ रहा है 4। हमको इस चिन्ह को देखना है, घटाने पर यहाँ प्लस होता तो फिर जोड़ने वाले फैक्टर ना आते। तो 7 तिया 21 हो गया और घटाने पर कितना आ रहा है 4x। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए x² माइनस है ना ये, तो जब भी ब्रैकेट टूटेगा तो ये प्लस का 7x है ना, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में कितना होगा +3x माइनस का 21 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम x को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए ये x है, ये x² है, कितना बचेगा x, और ये कितना बचेगा -7 प्लस इन दोनों में हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो कितना बचेगा 3 का 3 कितना x, और 3 सत्ते 21 बराबर 0। तो आपके दो गुणनखंड बन गए। देखिए x - 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे, x - 7 और एक होगा x + 3। तो दोस्तों यहाँ देखिए ध्यान से, x - 7 बराबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 7, और x + 3 बराबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 -3। तो दो मान आ गए x के, एक 7 और एक -3। तो आपका आंसर क्या रहेगा प्लस का 7, क्योंकि इसने कहा धनात्मक संख्या, तो प्लस का 7 आपका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए इस सवाल को यदि हम चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक तो हम बना लेंगे,
यहाँ तक तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए इसको हम उठा लेते हैं यहाँ, x माइनस 4 बराबर में 1/x इंटू में 21। अब देखिए यदि हम ऑप्शंस को उठा के यहाँ रखते हैं, x की वैल्यू तो आपने निकाली है, वह संख्या क्या है, आपने x की वैल्यू निकाली ना, कितने 7। यदि हम ऑप्शन को उठा के यहाँ x में रखें, देखिए रखते हैं हम यहाँ 7 रख देते हैं, देखिए देखिए 7 x की जगह -4 बराबर 1/x की जगह कितना 7 इंटू में 21। यदि ये सॉल्व करने के बाद राशि बराबर आ जाए दोनों तरफ, तो इसका मतलब हमने ऑप्शन सही लिया है। देखिए कितना आएगा, ये 3 और 7 तिया 21, यानी कि 3 बराबर 3 आ गया। मेरा कहने का मतलब है यहाँ ऑप्शन जब हम 7 रख रहे हैं तो इस कंडीशन को ये पद सहमत कर रहा है, यानी कि सेटिस्फाइड कर रहा है। 7 से देखिए 7 में 4 गया 3, और इसको सॉल्व करने पर 3 आ रहा है, यानी कि बराबर 3 हो गया। तो आपका राइट आंसर कितना रहेगा 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को अपने व्युत्क्रम के 58 गुनी से 3/4 बड़ी है। एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुने से 3/4 बड़ी है, वह संख्या क्या है। तो मैं कह देता हूँ संख्या x है, ठीक है। क्या कहा उसने, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुने से, देखिए संख्या x हो गई, अब इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, यानी कि इसका उल्टा 1/x। व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुने, यानी कि इसका 58 गुना कर देंगे हम 58, 58 गुने से 3/4 बड़ी है। देखिए एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती से 58 गुने से 3/4 बड़ी है, तो बड़ी तो ये है ना, लेकिन इसको बराबर करने के लिए हम हमेशा अपोजिट वाले में जोड़ते हैं। मैं आपको ये बात बताता हूँ बार बार, ठीक है ना। या जब भी दो संख्याओं का कंपेयर हो रहा हो, तुलना हो रही है, तो उनका अंतर करके सामने वाली संख्या लिख दीजिए, जो भी अधिक हो या कम हो। ये बड़ी है ना, बड़ी क्या है या अधिक का है। तो देखिए फिर से देखिए, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुने से 3/4 बड़ी है, तो ये तो बड़ी है ही, लेकिन बराबर करने के लिए हम इसमें 3/4 जोड़ेंगे। अब देखिए इस 58 का गुणा ऊपर 1 में हो जाएगा, इस पद को हम इस तरफ ला सकते हैं, क्यों, x वाले पद एक तरफ कर लेंगे, संख्या एक तरफ, देखिए x माइनस इस तरफ आएगा, क्या होगा 58/x बराबर 3/4। ध्यान से देखिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, वहां द्विघात समीकरण बन रही थी, और इसे यदि आप एग्जाम में दोबारा सॉल्व करने जाएंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी उसी प्रकार और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कोशिश हम यहाँ ये करते हैं कि सवाल में समय को बचाया जाए, ठीक है ना, सवाल में समय को बचाया जाए। अब देखिए यहाँ आपसे वह पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और द्विघात समीकरण मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था सवाल नंबर 5 में, तो आप उस प्रकार भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल को हम करेंगे ऑप्शन से। देखिए वह संख्या क्या है, यानी कि इनमें से कोई एक संख्या आंसर है इसका, ठीक है ना, इसमें से कोई संख्या आंसर है, और वो संख्या क्या होगी, x ही तो है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन यदि रख के देखें x की जगह, तो आपका बराबर में आंसर कितना आना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद 3/4। तो देखिए एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं तो या तो शुरुआत से शुरू करना या एंड से। एग्जामिनर इस प्रकार के सवाल में हमेशा आंसर पहले रखता है या शुरू में। तो क्यों रखता है, देखिए यदि एंड में रखेगा तो आप इन तीनों को रख के देखेंगे तो आपका समय खराब होगा। वो चाहता है कि आप सवाल में फंसें। तो देखिए हमेशा शुरू से ऑप्शन उठाइए या फिर एंड से उठाइए। देखिए हम इसमें एंड से उठाते हैं, ऑप्शन डी ले लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी लेते हैं, कितना है 8। वह संख्या क्या है, हम कहते थे 8 है, तो इसको हम यहाँ रख के देखते हैं। देखिए x की जगह 8 रख के देखते हैं, 8 माइनस का 58/8, ठीक है ना। क्या रख रहे हैं हम, ऑप्शन डी ले रहे हैं, 8 रख दिया मैंने, 8 किसकी जगह, x की जगह। यदि इसको सॉल्व करने के बाद ये 3/4 आ जाए, क्योंकि देखिए बराबर में 3/4 ना, इसे सॉल्व करने के बाद 3/4 आ जाए, इसका मतलब है कि आपका आंसर सही होगा। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते। देखिए 58/8, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8। 1 का भाग 8 में दीजिए, 8 बार कटेगा, 8 का गुणा 8 में करेंगे, 8 × 2 = 64 माइनस 8 एकम 8, 1 बार कटा, 1 का इसमें गुणा कर दीजिए 58, घटाइए 64 में से 58 का आएगा, कितना बचेगा 6/4। देखिए इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, यानी कि कितना
3/4 आ गया। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद कितना है 3/4, यानी कि ये पद सॉल्व होने के बाद कितना आ रहा है 3/4। कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है किससे, ऑप्शन डी से। तो इसका राइट आंसर कितना रहेगा, ऑप्शन डी। और दोस्तों इसे आप द्विघात समीकरण से भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो आज का वीडियो दोस्तों यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।